तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि तेन्यू के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हमला कर देते हैं, लेकिन तेन्यू ने इस अटैक को डॉज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से चिंगफेंग को लगता है कि तेन्यू की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी तेन्यू यहाँ पर अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है और वो इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है और वो फाइनली कुछ देर मेहनत करने के बाद इस टेस्ट को पास भी कर लेता है। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से बात करने लगता है कि मैं तुम्हें एक ह्यूमन फॉर्म दूंगा, इसके लिए तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। इस पर स्वॉर्ड भी थैंक यू बोलती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जिसके पास एल्डर तेनताई आ जाता है और वो तेन्यू की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। इस पर तेन्यू बोलता है थैंक यू एल्डर तेनताई। लेकिन चिंगफेंग भी इस चीज को दूर से देख रही होती है और वो बोलती है तेन्यू को इन सब चीजों के ऊपर शायद से भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे अंकल उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी एल्डर तेनताई इस स्वॉर्ड को छूने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्वॉर्ड खुद को एल्डर तेनताई को छूने नहीं देती है और वो तेन्यू के पीछे जाकर छुप जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर तेनताई बोलता है ठीक है, तुम मुझे खुद को छूने नहीं देना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें अब से नहीं छूऊंगा। इसके बाद तेन्यू भी स्वॉर्ड को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। तभी एल्डर तेनताई सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग इस जगह से चले जाओ, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है। इस पर ये सभी डिसाइपल भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी तेन्यू भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद एल्डर तेनताई तेन्यू को ग्रीट करता है। इस चीज को देखकर चिंगफेंग थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है एल्डर तेनताई आपको ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से आप खड़ी हो जाइए। इस पर एल्डर तेनताई तेन्यू को बताने लगता है कि आज से 4 साल पहले तुमने मुझे सेक्ट मास्टर को ड्रैगन सिटी गार्डिंग होली अरे को देने के लिए बोला था और साथ ही मैं 100 ईयर से मैजिकल वेपन के बारे में भी अध्ययन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से मैंने एक बहुत ही ज्यादा रेयर एंड लाइफ को खरीदा है। इस बात को सुनकर तेन्यू बोलता है आपने तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इस चीज के लिए आपको बधाई। इस पर एल्डर तेनताई तेन्यू को थैंक यू बोलता है और वो उसे बताने लगता है कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, इसलिए आज से तुम मुझे अपने दादाजी बोलकर बुला सकते हो। तभी इन सब बातों को दूर से चिंगफेंग भी सुन रही होती है और वो हम लोगों को बता रही होती है क्या तेन्यू भी मेरे जैसे ही नाम को यूज कर सकता है, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। और वो ये बोलकर अपने दादाजी के बारे में बताने लगती है, ये तो बस यहाँ पर मौज मस्ती तेन्यू के साथ कर रहा है। और वो ये बोलकर इधर देखने लगती है। तभी तेन्यू एल्डर तेनताई को बोलता है यंग पीढ़ी को आपने ये मौका दिया है, ये बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। इस पर एल्डर तेनताई बोलता है तुम ये सब बोलकर मुझे यहाँ पर शर्मिंदा कर रहे हो, और वो ये बोलकर तेन्यू को उठाने लगता है। इधर हम चिंगफेंग को देखते हैं जो कि तेन्यू को देखकर बोल रहा था क्या मैं सच में तेन्यू के साथ प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और वो ये बोलकर अपने मन में कुछ सोचने लगती है, लेकिन तभी ये बोट इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू और चिंगफेंग सेक्ट में वापस आ गए थे। तभी टाइम एंड स्पेस स्क्रोल में कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से ये तीनों लड़की निकल कर बाहर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। तभी ये पहली वाली लड़की बोलती है तेन्यू ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि मैंने ग्रेट परफेक्शन के सोल रिफाइनिंग स्वॉर्ड को अचीव कर लिया है और साथ ही मैंने सोल स्वॉर्ड को भी टच कर लिया है। इस पर ये दूसरी लड़की भी बोलती है सेम टू यू तेन्यू, मैंने भी ये सब चीजें अचीव कर ली है। तभी ये लड़की सीधे जाकर तेन्यू को गले लगा लेती है और वो बोलती है मैंने भी इन सब चीजों को अचीव कर लिया है, सच में मैं एक बहुत ही बड़ी जीनियस हूँ, है ना। इस पर तेन्यू भी इस लड़की को खुद से दूर करते हुए बोलता है सच में तुम लोग बहुत ही बड़े बड़े जीनियस हो। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की थोड़ी सी खुश हो जाती है। तभी तेन्यू सभी लोगों को बताने लगता है कि आज से 6 महीने बाद इमोर्टल सेक्ट के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट में से हम लोगों का सेक्ट भी एक होगा, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि ऐतिहासिक की ओर चले जाना चाहिए क्योंकि उस जगह पर हम लोगों के सीनियर अब बाहर निकलने ही वाले होंगे। और वो ये बोलकर इन सभी लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से जितने भी डिसाइपल कल्टीवेशन करने के लिए गए थे वो सभी बाहर आने लगते हैं और जितने भी डिसाइपल टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर से बाहर आए थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी बाकी के डिसाइपल भी टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर से बाहर आ जाते हैं और इस जगह पर तेन्यू और उसके साथी भी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ये सभी डिसाइपल तेन्यू को ग्रीट करते हैं। इस पर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों की प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने सोल रिफाइनिंग लेवल के ग्रेट परफेक्शन को अचीव कर लिया है। पर तभी तेन्यू इस लड़की को बताने लगता है कि अगर तुम यूकेन की सिस्टर नहीं होती तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक दे सकता था।
तभी दोबारा से टाइम एंड स्पेस स्क्रोल में कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से मिस पिंग और सेकंड एल्डर बाहर की ओर निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी डिसाइपल इन लोगों को ग्रीट करते हैं। इस पर मिस पिंग बोलती है, ठीक है तुम लोग अब खड़े हो सकते हो। लेकिन टेन्यू इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है कि मिस पिंग ने डिवाइन सोल रेलम के 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसलिए वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके डिसाइपल ने बहुत ही कम समय में डिवाइन सोल रेलम को अचीव कर लिया है। इसलिए टेन्यू यहाँ पर हम सभी लोगों को बताने लगता है कि मैंने जिन सीक्रेट टेक्निक को इन लोगों को दिया था, इन्हीं सीक्रेट टेक्निक को ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों की पावर इतनी जल्दी बढ़ी है। तभी मिस पिंग आगे की ओर आते हुए सभी लोगों को बताने लगती है कि कल 10 मेरिडियन का समारोह है, इसलिए हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि इनर सेक्ट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर देना चाहिए। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि टेन्यू और उसके साथी ही फ्यूलियो फिलांगोंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी डिसाइपल यहाँ पर मिस पिंग को ग्रीट करते हैं। तभी मिस पिंग इन सभी लोगों को बताने लगती है कि टेन्यू के साथ कुछ डिसाइपल रहेंगे, लेकिन जितने भी डिसाइपल बच गए हैं वो सभी टेन्यू से दूर चले जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी डिसाइपल भी हाँ बोलकर इस जगह से चले जाते हैं। तभी टेन्यू आगे की ओर आते हुए अपने साथियों को बोलता है, तुम लोग इमॉर्टल वैली चले जाओ और उस जगह पर मेरा इंतजार करना, क्योंकि मुझे 7 मेरिडियन और 5 सोल मेरिडियन के लोग मारना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो तुम लोगों के जान के ऊपर भी खतरा आ सकता है और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए तुम लोग अकेले ही इस जगह से चले जाओ, कल मैं तुम लोगों को आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाऊंगा। इस पर ये दोनों भी टेन्यू को हाँ बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस पिंग टेन्यू को बताने लगती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे साथी पावरफुल हैं और तुम लोग इस कंपटीशन को जीतोगे, क्योंकि चिंगफेंग और मुयू मेइंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। पर तभी मिस पिंग इन दोनों डिसाइपल को बताने लगती है कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम लोग इस कंपटीशन को जीतोगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। इस पर ये दोनों डिसाइपल भी हाँ बोलते हैं। तभी मिस पिंग टेन्यू को बताने लगती है कि क्या तुम्हें अपना वादा याद है। इस पर टेन्यू बोलता है, मुझे अपना वादा याद है, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इस कंपटीशन को जीत कर दिखाऊंगा। इस पर मिस पिंग सभी लोगों को बताने लगती है कि जितने भी एल्डर हैं उन सभी का इरादा एक ही है, 9 वाइन्स को एकजुट करना। इसलिए मैं तुम लोगों से यहाँ पर एक विनती करती हूँ कि सेक्ट मास्टर को हम लोगों के सेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, इसलिए कल तुम लोगों को कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन तुम लोगों को किसी भी हालत में 10 मेरिडियन के कंपटीशन को जीतना है। इस पर टेन्यू और सभी लोग भी हाँ बोलते हैं। तभी सैन आगे की ओर आते हुए इन सभी लोगों को बताने लगती है कि अगर तुम लोगों ने इस कंपटीशन को जीत लिया तो इसकी वजह से हम लोगों के सेक्ट को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों के नाम के चर्चे चारों तरफ फैल जाएंगे और हर कोई जानना चाहेगा कि तुम लोग किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। इसलिए वो सभी डिसाइपल भी हम लोगों के सेक्ट में एडमिशन लेने के लिए जरूर आएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों का सेक्ट धीरे धीरे पॉपुलर होने लगेगा। इस पर मिस पिंग सभी लोगों को बताने लगती है कि इमोर्टल सूची के 3 डिसाइपल इमोर्टल सेक्ट के डिवाइन सोल इमोर्टल महल में जाएंगे। और साथ ही मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात की जानकारी दे देती हूँ कि इस कंपटीशन में 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट तुम लोगों के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। इसलिए तुम लोगों को अपनी टीम के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार के कंपटीशन में 50 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनमें से केवल 2000 स्टूडेंट ही इस एग्जाम को पास कर पाए थे। इस पर टेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि उस जगह पर मुझे अपने एंचेस्टर लोगों का जरूरी कोई सुराग मिल सकता है। इसलिए वह मिस पिंग को यहाँ पर थैंक यू बोलकर बताने लगता है कि पहले से ही हम लोगों के सेक्ट की दुश्मनी इमोर्टल सेक्ट के साथ चल रही है, इसलिए मेरे जितने भी डिसाइपल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट द्वारा इन लोगों को घेर लिए जाएंगे और इन लोगों को जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए हम लोगों के सेक्ट की डिसाइपल की कुर्बानी दी जानी चाहिए। इस पर चिंगफेंग भी टेन्यू का साथ देते हुए बोलता है, टेन्यू यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है। इस पर मिस पिंग टेन्यू और उसके साथियों को बताने लगती है कि एशियन टाइम की माने तो इस कंपटीशन को जीतने वाले को 3 बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम दिए जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए अगर ये 3 रेयर आइटम किसी बुरे पर्सन के हाथों में लग गए तो वो हम लोगों के तियानफा कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच सकता है। इस बात को सुनकर टेन्यू कुछ सोचने लगता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।